हमारे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। कभी सुपौल में गिरता है तो कभी अररिया में गिरता है, कभी सुपौल में गिरता है तो कभी अररिया में गिरता है। इस तरह से बिहार में लगातार जो पुल गिरने का घटना लगातार चालू है। आखिर कब तक बिहार में इस तरह से दुर्घटना होते रहेंगे? कभी कभी इंसान को बहुत बार पुल के दुर्घटना में जान भी चले जाते हैं, जिनको पता भी नहीं लगता है, उनका शव को भी मालूम नहीं चलता है कि उनका शव कहाँ चला गया। आखिर कब तक बिहार में इस तरह से होगा? कब तक हमारे बिहार के नेताओं जागरूक होंगे? कब तक हमारे बिहार के जनता जागरूक होंगे? कब तक आखिर यह सिलसिला चलता रहेगा? चाहे आरजेडी का सरकार हो या फिर जदयू का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो या फिर बीजेपी का सरकार हो, आखिर क्यों ऐसा होते रहता है? क्या कारण है आखिर बिहार में? बिहार में एक ही कारण है कि घूसखोर बहुत ज्यादा है बिहार में। ठेकेदारी को ठेका देने से पहले संसद हो या विधायक हो, पहले उनके से कमीशन लिया जाता है, तब उनको ठेका दिया जाता है। और उसके बाद जो भी उसके इलाका में जो रंगदारी टैक्स लेने वाले वो अलग से रंगदारी लेते हैं ठेकेदार से। तो कैसे हमारा बिहार विकास करेगा? और उसके बाद वो भी नहीं होता है तो जो ठेकेदार है वो डुप्लीकेट सीमेंट छड़ लगाते हैं। जहां पे छड़ अच्छा क्वालिटी का लगना चाहिए वहां पे डुप्लीकेट क्वालिटी का छड़ लगाते हैं। जहां पे सीमेंट अच्छा क्वालिटी का लगाना चाहिए वहां पे डुप्लीकेट क्वालिटी का सीमेंट लगाया करते हैं। आखिर ऐसे बिहार कब तक चलेगा? कब तक हमारे बिहार की जनता जागरूक होंगे? हमारे बिहार में एक ही कारण है कि जातिवाद बहुत ज्यादा है। जातिवाद के नाम पे लोग वोट करते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं करते। जिस दिन विकास के नाम पे हमारा बिहार के जनता वोट करना शुरू कर देगा, उस दिन बिहार में विकास ही विकास दिखेगा। कभी तो पासवान के नाम पे वोट देते हैं, कभी यादव जी के नाम पे वोट देते हैं, तो कभी बीजेपी पर्सनल बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं, तो पर्सनल कभी राजद के नाम पे वोट देते हैं, पर्सनल कभी जदयू के नाम पे वोट देते हैं, तो पर्सनल कभी कांग्रेस के नाम पे वोट देते हैं। हमेशा जातिवाद और पार्टी के नाम पे वोट देने वाले समझदार हैं तो समझ जाइए, अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा तो हमारा विकास कभी नहीं होगा बिहार में। अगर एक बार पुल गिरे तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर बार बार इसी तरह से दुर्घटना होते रहे तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मिलीजुली सरकार है और एक दूसरे में आपस में गठबंधन बना करके एक गरीब को, जनता को लूटने का कोशिश करते रहते हैं। आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होता है? क्यों नहीं कार्रवाई होता है? इन पर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इनको पर सीबीआई जांच होना चाहिए। आखिर क्यों इस तरह से बार बार दुर्घटना होते रहता है? क्यों नहीं इसको जांच होता है सही ढंग से? तो जांच कहाँ से? वह एक दूसरे को कमीशन लेते हैं, एक दूसरे से कमीशन खाते हैं, बाकी बीच में फंसता है हमारे बिहार के भोले भाले जनता। तो सभी हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि बिहार के जनता अब जागरूक हो और विकास के नाम पे वोट करें, उनसे सवाल करें कि आखिर बार बार ऐसा दुर्घटना क्यों होता है? बिहार में ही क्यों बार बार पुल गिरते हैं और किसी अन्य राज्य में इतना ज्यादा क्यों नहीं पुल गिरता है? और बार बार एक ही जगह पे क्यों ऐसा दुर्घटना होता है? आखिर इसका कारण क्या है? आप क्या करते हैं? कैसे निरीक्षण करते हैं? कैसे इंजीनियर आते हैं? कैसे इस पुल को इंजीनियर पास करते हैं? इस चीज पे विचार होना चाहिए, इस चीज पे बैठना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए।